हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोण किसे कहते हैं। और देखिए, जितने भी तरह के कोण होते हैं इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा होता है दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक किरण यह है और दूसरी किरण यह है, इसके बीच में यह जो झुकाव है इसी को कोण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि शून्य कोण किसे कहते हैं। तो इसका देखिए परिभाषा होता है जब कोण की दोनों किरणें समपाती हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। देखिए, समपाती का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, अगर देखिए दोनों किरण एक ही पर रहेगा तो इसके बीच में कोई भी यहाँ पर डिग्री का कोण नहीं बनेगा, तो इसी कोण को शून्य कोण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि 90 डिग्री का कोण कब होता है। देखिए, एक सीधा लाइन पर जब एक खड़ा लाइन इस तरह से आता है तो देखिए यह कोण या फिर यह कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन न्यून कोण कब कहेंगे? 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। जैसे देखिए, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यह कोण है, यह 90 डिग्री से कम होगा, तो इस कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि समकोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो अभी देखिए, हम लोग तुरंत से जाने कि 90 डिग्री का कोण कैसा होता है। देखिए, यह जो कोण होगा यह 90 डिग्री का होगा और इसी को समकोण कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए, 90 डिग्री से अधिक कब होगा? जैसे एक किरण इधर है और एक किरण सीधा नहीं है, कुछ इस तरह से है, तो देखिए यह जो कोण होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। इस कोण को अधिक कोण कहेंगे। अब देखिए, हम लोग जानेंगे कि सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है जब कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो तो इसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसका मान 180 डिग्री होता है, यानी देखिए दोनों किरण विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे देखिए, एक किरण इस दिशा में है और दूसरी किरण इस दिशा में है। देखिए, एक सीधा लाइन है तो सीधा लाइन पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। तो देखिए, इसी कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए ना, यानी इसका मतलब है कि सीधा लाइन नहीं होना चाहिए, इसका आकृति कुछ इस तरह से होगा। और देखिए, यह जो कोण होगा इसी को कहेंगे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब हम लोग जानेंगे कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका भी देखिए जो आकृति होगा वह शून्य कोण की तरह होगा, यानी दोनों लाइन इसी तरह से होगा। लेकिन देखिए, यह जो होगा कोण इसको कहेंगे
संपूर्ण कोण। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो यह हो गया 90 डिग्री का कोण। इसमें देखिए दो कोणों को मिला करके 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि यह कोण 40 डिग्री का है और यह कोण 50 डिग्री का है, तो अगर देखिए आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह 90 डिग्री के बराबर आएगा। और देखिए एक दूसरे का यही पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि 40 का पूरक कोण कौन होगा, तो 50 होगा। और देखिए 50 का पूरक कोण 40 होगा। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। 180 डिग्री का कोण कब होता है, जब सीधा लाइन होता है। यहाँ पर क्या है, दो कोणों का योग होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक किरण इस तरह से है, यह कोण का मान लेते हैं 100 डिग्री और इसको मान लेते हैं 80 डिग्री। अगर देखिए आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। अगर देखिए 80 डिग्री का संपूरक कोण की बात करें तो वह होगा 100 डिग्री और 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 डिग्री होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। इसमें देखिए आप समझिएगा, मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, एक किरण इस तरह से है, दूसरी किरण इस तरह से है और तीसरी किरण इस तरह से है। तो यह होगा एक कोण और यह देखिए होगा दूसरी कोण। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक जो लाइन होना चाहिए वह कॉमन होना चाहिए। इसी को देखिए उभयनिष्ठ कहते हैं। अगर देखिए यह दोनों कोण हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि यह आसन्न कोण है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा इस तरह से है और दूसरी रेखा कुछ इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला कोण होगा और इसके सामने वाला जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। इसी को देखिए शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। या फिर देखिए यह जो कोण है और यह कोण आपस में बराबर होगा, तो इसी को देखिए शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं। इसका देखिए परिभाषा होता है, जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे जाने पर समान सापेक्ष स्थिति में होते हैं, उसे संगत कोण कहते हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, समानांतर रेखा है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन सीधा होगा और इसको देखिए एक तिर्यक रेखा द्वारा काटना है, यानी कुछ इस तरह से। तो देखिए संगत कोण कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर यह जो कोण बन रहा है और यहाँ पर यह कोण, यह दोनों कोण का मान बराबर होगा और इसी को कहते हैं संगत कोण। या फिर देखिए यह भी होगा, इधर वाला जो कोण है और इधर वाला, यह दोनों कोण का मान सेम होगा, इसको भी आप संगत कोण कह सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशाओं में
बनते हैं। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, समानांतर रेखा है ना, तो यह हो गया समानांतर रेखा। देखिए तिर्यक रेखा से इसको काटना है, यानी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यह जो कोण है इसके विपरीत में, यानी यह कोण और यह कोण, दोनों कोण का मान सेम होगा। और देखिए इसी को कहते हैं एकांतर कोण। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।